उसके निजी जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव है जनता में। हाँ, माहौल तो सदा ही बदलता रहता है, लेकिन इस चुनाव से बदलने वाला है। मतलब एक छात्र नेता थे, वो मेरठ कॉलेज में हमारे सीनियर रहे हैं। बीजेपी लोकदल को हम सत्ता में, अगर कोई भी पार्टी है, जितना अच्छा काम हम सत्ता में रहकर कर सकते हैं, पावर के साथ कर सकते हैं, उसमें हम विपक्ष में रहकर नहीं कर सकते। पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी और 100% जीत। और सतपाल सिंह के साथ अब लोकदल भी जाके मिल गई। 40-45 साल से यहाँ मतलब गाँव में पूरी सेवा कर रहे सभी, तो हमें तो ये लगता है कि उनकी जो जीत होगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। जिनकी साथ है बीजेपी वालों के साथ, वो भी उनकी बात मान लेंगे, सत्ता में रह के कुछ काम करेंगे। गठबंधन हुआ भाजपा का लोकदल का, बहुत सोच समझ के हुआ, कोई विरोध नहीं है। दूसरा तो कैंडिडेट ही नहीं आया अभी। बागपत लोकसभा सीट का रिकॉर्ड टूटेगा इस साल। राजकुमार सांगवान जी इतने अच्छे कैंडिडेट आए हैं, अगर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा जीत का उनका। बीजेपी किसानों के हित में काम करेगी। अब वे सारे बीजेपी के लिए वोट देंगे। आरएलडी का बीजेपी ने बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो भी कुछ है सब आरएलडी है, आरएलडी है यहाँ, और कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचेगा, सब सफाया हो जाएगा, एक तरफा है बिल्कुल। कम से कम भी 5 लाख की जीत इस सीट पे होने वाली है। अखिलेश यादव हमारे यहाँ कहीं नहीं है। दिन पीछे मिल जाएगा, केस आप बता रही है, चल रहा काम, कोई दिक्कत ना। हाँ, कोई दिक्कत। इनका कहना है काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जात पात से ऊपर उठ करके सभी के चहेते उम्मीदवार हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐलान हो चुका है, और आपको बता दें कि जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए हम गांव-गांव, शहर-शहर जाते हैं। आज हमारी मौजूदगी है मेरठ जिले के गांव कल्याणपुर में। आपको बता दें कि जिला यहां पर मेरठ पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र यहां पर बागपत का लगता है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी गठबंधन से, और हमारे साथ इस समय तमाम लोग मौजूद हैं। इनके मन के विचार जानते हैं, इनके मन की बात जानते हैं कि आखिर यहां पर किसका जोर है और क्यों। क्या जो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में चले गए हैं, इस बात का ये स्वागत कर रहे हैं, और इसके साथ जो बीजेपी ने यहां पर राष्ट्रीय लोकदल को सीट दी है बागपत की, उसके बाद जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो क्या माहौल है और जनता का मिजाज क्या है, यही जानने के लिए आज हम यहां पहुंचे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जी दावी, क्या नाम है आपका? सम्राज सिंह। तो क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव है यहां पर किसका जोर रहने वाला है और क्यों? राजकुमार सांगवान जो है ऐसा प्रत्याशी जो है यहाँ नियुक्त हुआ है, और नियुक्ति 100% होनी है उसकी। उसके निजी जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव है जनता में, और उसी के कारण भारी विजय होगी उसकी। तो कुछ तो लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति मिल रही है उनको कि जो चौधरी साहब की सीट थी या तो बागपत लोकसभा, और यहाँ पर राजकुमार सांगवान जी को उम्मीदवार बना दिया गया है, तो एक तो जो जयंत चौधरी चले गए बीजेपी में उसका फायदा मिलेगा, और जो जयंत चौधरी ने खुद चुनाव ना लड़के राजकुमार सांगवान जी को चुनाव लड़वाया है, उस चीज का उन्हें डबल फायदा मिलने वाला है। तो क्या इसमें सच्चाई है? उनकी सज्जनता की वजह से उनको जो है नाम नॉमिनेट किया है निजी तौर पे, और इसी वजह से जीत होगी। तो इसके अलावा जो गठबंधन हुआ बीजेपी और आरएलडी का, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? बाकी हमारे भूतपूर्व प्रधान जी बताएंगे, जानेंगे, उनके मन के विचार भी जानेंगे। आप मतलब इसमें क्या विचार रखते हैं? दोबारा रिपीट करें। जो गठबंधन जो हुआ है बीजेपी आरएलडी का, कैसे मतलब लगता है आपको? सही हुआ, गलत हुआ? निजी तौर पे पूछोगे तो ठीक ही मानते हैं हम तो, क्योंकि हमारा राजकुमार सांगवान विजयी होगा 100%, और एक बढ़िया चुनाव का माहौल पैदा होगा बागपत क्षेत्र में, इसलिए अच्छा मानते हैं। क्या विचार रखते हैं आप चुनाव के लिए? और जो गठबंधन हुआ है बीजेपी आरएलडी का, उससे आप संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट हैं। ये लोकदल के हित में रहेगा, और राजकुमार सांगवान जो भारी बहुत से विजयी होंगे। कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जी चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसा जाल बिछाया कि जयंत चौधरी फंस गए उसके अंदर। नहीं, फंसना ये है उन लोगों की सोच जो वो सही नहीं है। फंसना नहीं है इसमें कुछ भी। इन हित में होगा लोकदल के। और कितनी उम्मीदें हैं आपको मतलब इस चुनाव से, उसके बाद में जो आपके प्रत्याशी हैं उनसे, कि क्या ये माहौल बदलने वाला है चुनाव के बाद यहाँ पर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? हाँ, माहौल तो सदा ही बदलता रहता है, लेकिन इस चुनाव से बदलने वाला है। हाँ, लोकदल को जो भारी बहुमत मिलेगा, और भविष्य भी उसका शुभ मंगलमय होगा। जी, कुछ युवा साथी भी हैं हमारे साथ में, इनके मन के विचार जानते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है जी, और मेरा गांव ढटरा है। मैं मतलब यहाँ मित्रगण है मेरे, आया हूँ मिलने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो आप एक बात बताइए कि इस चुनाव के बाद में कितना यहाँ का माहौल चेंज होने वाला है, और जो आपकी मांगे थी काफी दिनों से, यहाँ पर किसान बहुल्य क्षेत्र है ये, आप एक बात बताइए, जो लोकदल का गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ में, किसानों को कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण होगा? देखिए क्या है, जिनको इस समय चुनाव का टिकट दिया गया है,
राजकुमार सांगवान जी बहुत ही जुझारू, मेहनती, ज़मीन से जुड़े हुए किसान मजदूर के हक में उन्होंने आज तक पार्टी नहीं बदली। जहाँ मतलब एक छात्र नेता थे वो मेरठ कॉलेज में हमारे सीनियर रहे हैं, जब से वो इस पार्टी में आए लोकदल में उन्होंने कभी इसका दामन नहीं छोड़ा। कारण यही है क्योंकि ये जो पार्टी है लोकदल किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, बेरोजगारों की पार्टी है। इसमें उन्होंने पहले से मेहनत कर रखी है, आज जो उनको इस चीज़ का फल मिल रहा है। नहीं, प्रश्न मेरा ये है कि आरोप तो इस प्रकार के लग रहे हैं ना कि जिस तरह से विपक्ष में बैठ करके अब तक विरोध किया करते थे सरकार का जयंत चौधरी साहब, अब बीजेपी सरकार का दामन थाम लिया है उन्होंने, तो क्या जो आपके मुद्दे थे वो मुद्दे आपके पूरे होंगे? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भैया किसान की वकालत करते थे और बीजेपी तो किसान की विरोध पार्टी है और बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया। देखिए, हम तो जनता है, ये तो पक्ष और विपक्ष बताएगा। हमारे तो मुद्दे हैं और हमें उम्मीदें हैं, तो हम राजनेता तो है नहीं, राजनेता तो जो वे हैं जो कर रहे हैं, हम तो जनता है, जनता बैठी है। तो हमारा कहना ये है कि उन पर उम्मीदें है जनता की, राजकुमार सांगवान जी पे जो उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा, और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो इसको करके दिखाएंगे और उनको इसका फल मिला है। जो पहले से वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने पार्टी नहीं बदली, हर चीज़ें उन्होंने सुनी, सहन करी, बर्दाश्त करी, आज उनका जो फल उन्हें मिल रहा है वो बहुत ही सुखद और बहुत ही मीठा होने वाला है। तो शर्मा जी क्या विचार रखते हैं आपके, जो ये गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, इससे किसको फायदा होगा? लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी केवल अपने फायदे के लिए लोकदल को मिला लिया अपने साथ। जी, बीजेपी लोकदल को हम सत्ता में अगर कोई भी पार्टी है, जितना अच्छा काम हम सत्ता में रहकर कर सकते हैं, पावर के साथ कर सकते हैं, उसमें हम विपक्ष में रहकर नहीं कर सकते। विपक्ष में रहने के बाद भी लोकदल इतने ऊंचे लेवल की कोई पार्टी नहीं है कि वो केंद्र के लेवल की है, या फिर जैसी स्थिति है इसी स्थिति में हम सरकार के साथ मिलकर ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए गठबंधन एक का अच्छा काम करेगा और इससे किसानों की मांग, जो हमारे क्षेत्रीय मांग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग है, वे जरूर पूरी होने का हमें आशा है। इसलिए आज यहाँ का युवा जो है और किसान जो है वो सब इसे सपोर्ट करेंगे। और राजकुमार सांगवान की अपने आप में भी इतनी अच्छी छवि है कि कोई ये नहीं कि लोकदल वाले या बीजेपी वाले इसे सपोर्ट करेंगे, जो अदर पार्टी के भी हैं, सपा है, कांग्रेस है, हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, वे सब जाति ने पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी और 100% जीत दिला होगी। अच्छा, जो क्षेत्रीय यहाँ पर कई बीजेपी के नेता हैं, मैंने उनके बयान सुने हैं, उनका ये कहना है कि जी पहले तो यहाँ पर मुकाबला ही राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच में हुआ करता था जी, तो जब ये गठबंधन हो गया तो इसका मतलब तो सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष आपकी बार। तो यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे सुपड़ा, यहाँ पे विपक्ष कहीं आसपास भी नजर नहीं आएगा। विपक्ष बिल्कुल साफ है। जब ये इनका गठबंधन से अलग अलग भी लड़े थे, जब करीब 4 लाख वोटों से यहाँ से सतपाल सिंह जीते थे और सतपाल सिंह के साथ अब लोकदल भी जाके मिल गई, तो ये तो सीधी सी बात है 4 लाख प्लस ही वोट होंगी। अब कई बार जीत करीब कोई 5-6 लाख वोटों से होगी राजकुमार सांगवान की, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आपके जो मुद्दे हैं, जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं, तो वो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप विपक्ष में बैठकर उन मुद्दों को उठाया करते थे, अब पक्ष में आने के बाद में सरकार से कह पाएंगे आप उन मुद्दों को कि भैया इनको ठीक कीजिए? हम उन मुद्दों पे ही पूरी सहमति बन गई। ऐसी बात नहीं है कि जयंत चौधरी इस बात को नहीं जानते कि किन मुद्दों को लेकर मैं विपक्ष में खड़ा था। उन मुद्दों पे सहमति बन के ही इनका गठबंधन हुआ और उन मुद्दों पे जरूर 100% काम होगा। देखिए, इधर कुछ अब भी मीडिया दिखा रहे हैं कि जो जाट समाज है वो खफा है इस चीज से कि जो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में चले गए, तो मतलब आप कितना इससे क्या समझते हैं? आपके सच्चाई है उन बातों में? कुछ नहीं, जो जाट समाज है वो खफा इस चीज से तो होगा कि उनके मुद्दों पर अगर काम ना होगा, अगर वो साथ जाके, उनके मेन चीज है कि उनके मुद्दे क्या हैं। वो बीजेपी में अगर किसी बात के विरोध में है तो बीजेपी की किसी नीतियों के साथ वे विरोध में है, और जब ये जयंत चौधरी गए हैं उन्हीं नीतियों के साथ अगर समझौता होगा तो वे उन साथ खड़े हैं उनके बीजेपी के। वो कोई जाट समाज में या कोई अन्य वो कोई उसके विरोध में है ही नहीं, सब साथ है। ये तो सब विपक्ष वाली पार्टियों की चलाए हुए एक ये एजेंडे हैं और कोई बात नहीं। तो देखिए, इनका कहना है कि जो एजेंडा विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है ये सब कुछ वो है। यहाँ पर ये शर्मा जी हैं हमारे साथ में, जाट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाट बाहुल्य ये गांव है आपको बता दें, और ये पूरा का पूरा समाज, इनका कहना है कि अब की बार बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हासिल होने वाली है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बीजेपी गठबंधन को। और भी लोग मौजूद हैं, इनके मन के विचार जानते हैं, इनकी बात सुनते हैं कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो गठबंधन हुआ उसके बाद में प्रत्याशी यहाँ से जो राजकुमार सांगवान आए हैं, कितना जोर रहने वाला है? देखो जी, वे जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं और बहुत दिन उन्होंने यहाँ पे काम करा। 40-45 साल से यहाँ मतलब गाँव में पूरी सेवा कर रहे सभी की। तो हमें तो ये लगता है कि उनकी जो जीत होगी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी इस बार, यही है। आप युवा हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं तो जी खेती करता हूँ फिलहाल। और कोचिंग करते हैं।
तो कोचिंग में उम्मीदें हैं आपको? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सर। तो जो मुद्दे थे आपके, जैसे पहले एक अग्निवीर की योजना जिसका विरोध किया करते थे खुद जैन साहब, अब क्या है आपको? क्या सत्ता में रह के ही काम करा जा सके, वे सत्ता में रहेंगे तो उसका विरोध भी करेंगे, और जो जिनकी साथ है बीजेपी वालों के साथ वो भी उनकी बात मान लेंगे। विपक्ष में रह के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो यही है, यही उम्मीद है कि मतलब सत्ता में रह के कुछ काम करेंगे और बीजेपी भी इनकी बात मान लेगी, यही उम्मीद है। और इसके अलावा क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? मुद्दे तो जी यही हैं, किसान से जुड़े हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मुद्दे रहेंगे। जो पहले थे वही मुद्दे रहने वाले हैं। तो लगता है कि कुछ कल्याण हो पाएगा? कल्याण हो पाएगा जरूर। जब ये गठबंधन हुआ है, तो कुछ सोच समझ के हुआ होगा। तो देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इन भैया का जो कहना है वो ये है कि जो गठबंधन हुआ है कुछ सोच समझकर ही वो गठबंधन किया गया है। जो मुद्दे विपक्ष में बैठकर पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिन पर काम नहीं हो पा रहा था, उन पर काम करने के लिए ये गठबंधन किया गया है। जो बीजेपी और जयंत चौधरी साथ में आए हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं इन लोगों को अपने चौधरी साहब से। और भी लोग मौजूद हैं, इनके मन के विचार जानते हैं। जी भैया, आपका क्या नाम है? परमेश। क्या विचार रखते हैं आप? ये रखते हैं जी, अच्छा फल मिलेगा इसका। ऐसा है, अकराज कुमार सांगवान बहुत अच्छा नेता है, और जो गठबंधन हुआ भाजपा का लोक दल का बहुत सोच समझ के हुआ, ऊपरले स्तर तक हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई जो कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी, हर चीज़ मानी जाएगी। जो यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग ये कहने वाले हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये गठबंधन खराब हुआ, नहीं होना चाहिए था, कोई इसका विरोध कर रहा है? क्या कुछ ऐसा है, माहौल है? कुछ नहीं है जी, कोई विरोध नहीं है। दूसरा तो कैंडिडेट ही नहीं आया अभी। अब आप ही देख लो, हमारा कैंडिडेट गठबंधन का इतने दिन पहले आ गया, दूसरा भी आया तो नहीं है, तो विरोध क्या है? दूसरा तो सोच समझ का होगा। हाँ, यहाँ तो लोक दल का मतलब ऐसा वो है, बहुत बढ़िया गढ़ है। और फिर भाजपा से समझौता हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो गया? सोने पे सुहागा हो गया तो, या नहीं मानोगे आप? ये तो सोने पे सुहागा हुआ है, मतलब डबल फायदा। सोने पे जो सुहागा हुआ है, आप जो कह रहे हैं कि जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया ठीक चुनाव से पहले, तो क्या ये सोची समझी चाल थी या फिर ये होना ही था? नहीं, सोची समझी चाल क्या है, ऐसा है, अब जो भी काम हुआ है सोच समझ के हुआ है, और सब अच्छा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि पहले लोकदल का जोर था, अब भाजपा में मिल गए तो और अच्छी बात होगी भाई, डबल जीत होगी। यहाँ तो अगला तो कैंडिडेट ही आने अभी तैयार नहीं है, अभी तो मारा ही मारा है यो समझौते वाला। कह रहे हैं कि बसपा ने यहाँ से गुर्जर उम्मीदवार बना दिया है। भी बना दिया, अभी बनने वाला ही नहीं है, ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं आने का अभी तो वहीं डर रहे हुए। बताओ आया हो तो यहाँ तो भाजपा का लोकदल का समझौता है, सबसे बड़ी जीत तो यहाँ है। अब डबल जीत होएगी यहाँ तो रिकॉर्ड टूटेगा, बागपत लोकसभा सीट का रिकॉर्ड टूटेगा इस साल, ऐसा है बात। चलिए, इनका कहना है कि जी सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार, जितनी बड़ी बड़ी जीत हुआ करती थी वो सब फेल हो जाएंगी। अब की बार जो इनके उम्मीदवार हैं बहुत बड़ी जीत वो दर्ज करने वाले हैं। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के, इनके मन के विचार जानते हैं। प्रधान जी, क्या विचार रखते हैं आप? हम ये विचार रखते हैं, हमारी जो बात हुई है जयंत चौधरी जी की, उससे जो अमित शाह से इनसे बात हुई है, किसान मुद्दों पर बात होकर समझौता है, उन्होंने 25 रुपये भी बढ़ाए हैं अगले साल के लिए हमारे, और ये बहुत अच्छी, सब किसानों के मुद्दों पर बात होकर ही समझौता हुआ है। और पश्चिम में आरएलडी का काफ़ी प्रभाव है, हमसे उन्हें लाभ मिलेगा, उनसे हमें मिलेगा। और राजकुमार सांगवान जी इतने अच्छे कैंडिडेट आए हैं, अगर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा जीत का उनका, तो किसानों की सब बात माननी जाएगी सरकार में, इसलिए हमारा समझौता हुआ है। तो देखिए, इनका ये कहना है कि जो समझौता हुआ है वो इसको देखते हुए हुआ है कि जो इनके मुद्दे थे वो पूरे किए जाएंगे, तभी ये समझौता हुआ है, ऐसा ही है? हाँ जी, क्योंकि पहले भी हमारे मील की दूरियां बहुत थी जब हमारा बीजेपी से समझौता हुआ था, जब भी किसानों के प्रति काम हुए थे, और अब भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं अब किसानों के हित में ही काम होंगे, बीजेपी किसानों के हित में काम करेगी। अब जब अजीत सिंह जी उद्योग मंत्री हुआ करते थे, हाँ जी, जब उसके बाद मिलों की दूरियां बहुत ज़्यादा दूर थी, उस टाइम पर हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी हैं, और अजीत सिंह भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, काम करे किसानों के प्रति। अब ये जयंत जी भी वही उसी उस पर चल रहे हैं, और आरएलडी किसानों के हित में है, और किसान हित के ही अब काम होंगे आगे। बीजेपी भी समझौता जो करा है किसान हित में काम करेगी। कुछ लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जयंत चौधरी अपना फायदा देख करके चले गए, उनको मंत्री बनना था इसलिए चले गए। देखिए, उनकी सरकार में, ये यूपी सरकार में उनका जो विधायक था वो मंत्री बन गए। ये तो सब कहने की बात है। जयंत चौधरी ने अपनी सीट दे दी, जो चौधरी चरण सिंह की, चौधरी अजीत सिंह की सीट थी परंपरा, वो राजकुमार सांगवान के लिए सीट दिया है। और राजकुमार सांगवान ऐसे कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र के
जो व्यक्तिगत आदमी का जानते हैं हर घर में, इतने अच्छे कैंडिडेट ही नहीं मिल सकते। बिल्कुल सबके अपने मनपसंद कैंडिडेट हैं और मोमडन भी वोट देंगे। इतने अच्छे कैंडिडेट राजकुमार सांगवान जी हैं। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोमडन क्यों वोट देंगे, तो बीजेपी तो ये राम मंदिर की बात करती है, धारा 370 हटाने की बात करती है, CAA लेकर के आती है, UCC लाने के लिए प्लान बना रही है, NRC लेके आने वाली है, सारे मुस्लिम विरोधी काम करती है बीजेपी, तो क्यों वोट देंगे मुसलमान? जब राजकुमार सांगवान हमारा कांटा लगेगा, उसे कांटा निकालने के लिए आओगे तो वोट के हम किसी और के लिए देंगे? मुसलमान ये है, मुसलमान के कांटा लगो, दुख हो सुख हो, राजकुमार खड़ा रहता है सांगवान हर समय हमारे साथ। हमारे एजुकेशन के काम हो, PhD कैंडिडेट मिल रहा है, हमने इससे बड़ा हमारा सौभाग्य की क्या बात है। हमारे बीच में रहेगा। चौधरी साहब और हमेशा दिल्ली में रह रहे थे, ये हमारे बीच में रहेगा, इसलिए वोट देंगे मोमडन और सभी से। देखिए जो इनका कहना है, और भी मैं इनसे सवाल पूछने वाला हूं कि जिस तरह से तो खास एक लोकसभा बागपत लोकसभा जो क्षेत्र है उसकी बात हो गई। चौधरी साहब एक बात बताइए, जो आसपास का जो इलाका है और भी यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पर क्या माहौल रहने वाला है? क्या किसी तरह की जो गड़बड़ी हो सकती है इस बार गठबंधन के साथ में, जो ये बीजेपी RLD गठबंधन हुआ है? 14-15 सीट करीब पश्चिम की जाट प्रभावित करते हैं, RLD का प्रभाव है उन पर, वे सारे बीजेपी के लिए वोट देंगे। RLD का बीजेपी ना बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसलिए हमारे मुद्दों पर बात हो, किसानों की लड़ाई पूर्ण हो जाएगी। अब हमने अलग से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे काम पूरे होंगे किसानों के। गन्ने का पेमेंट हो, उसमें गन्ने का भाव बढ़ने की बात हो, 25 रुपये पहले ही बढ़ा दिए गए पिछले अगले साल के भी हमारे लिए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है ये बीजेपी, और ये जयंत चौधरी चले गए तो बहुत गलत काम कर दिया इन्होंने, तो जाना ही नहीं चाहिए था। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, 25 रुपये सबके सामने बढ़ा दिया ना, उसके बाद समझौता हुआ हमारा। किसानों के हित में बात होने के बाद तो समझौता हुआ है जयंत चौधरी जी का। किसानों के किसान है ही सब ये। चलिए ठीक है, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या विचार रखते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? भैया आगामी चुनाव को लेकर तो ये बात है, कब तो खत्म ही हो गया किस्सा के लोग का। जो भी कुछ है सब RLD है यहाँ, और कुछ नहीं रहा। हाँ। जो RLD जो अभी आप विरोध क्या करते थे बीजेपी का, अभी मतलब वो कहाँ गया आपका विरोध आवाज? बीजेपी का विरोध कहाँ था यहाँ तो हम RLD के पक्ष के आदमी है सब। हाँ, बीजेपी का विरोध नहीं है, RLD के पक्ष के आदमी है। नीति तो उन्होंने जो है और जयंत चौधरी ने ऐसी बनाई है, अब क्या जो चित्त गए सब कुछ नहीं बचेगा, सब सफाया हो जाएगा, एक तरफा है बिल्कुल। एक तरफा चुनाव होना है, कम से कम जो विचारों का कोई मतभेद नहीं है भाई, अब खत्म जैसा भी था। और जो लोग मौजूद हैं ये कह रहे हैं कि पीछे बैठे हुए साइड में बोल रहे हैं, इनका कहना है कि जी विचारों का मतभेद था, अब वो विचार मिल गए, मतभेद खत्म हो गए, ऐसा ही है। विचार हम तो एक बिरादरी, एक ही समाज तो है यहाँ, विचारों का मतभेद कहाँ है, सब एक तरफा है बिल्कुल। है दो विचारधारा अलग अलग हो रही थी, वो एक जगह की, सब 100% एक तरफा जीत होगी, कोई नहीं रोकने वाला। कम से कम भी 5 लाख की जीत इस सीट पर होने वाली। अच्छा, बिल्कुल। और इसके अलावा जो आसपास की लोकसभा है वहां पर क्या रुझान रहने वाला? वहाँ भी इतना बड़ा माहौल बनना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीट है उन पर जो है सब जो है भाजपा साफ कर देगी, सबका गठबंधन नहीं आएगा, कोई गठबंधन नहीं आएगा। नहीं, सबका का तो कोई है ही नहीं रोल। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक आधी सीट निकल गई, नहीं तो सारी की सारी भाजपा की तरफ जा रही है। जो बीजेपी का नारा है कि 80 की 80 अब की बार। हाँ, 80 की 80। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 80 हटाओ और बीजेपी को हटाओ। अखिलेश यादव हमारे यहाँ कहीं नहीं है, बिल्कुल फेल है उसने तो, बस और क्या कहो। पहले उन्हीं के साथ गठबंधन में थे आप? नहीं, उनके साथ गठबंधन जब तो 50% उधर थे भाजपा की तरफ। अगर उनके साथ गठबंधन हो तो सारे के सारे होते ना, अब है ना सारे के सारे एक तरफ बिल्कुल चुके तू। अब बताओ, एक भी वोट तोड़ के दिखा लियो, अगर एक भी चली जाए जट्टो की वोट। देखिए, इनका कहना है कि जो गठबंधन पहले समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ करता था, उसका कारण था कि जो यहाँ के जो वोटर्स हैं वो आपस में बट गए थे, कुछ बीजेपी को वोट करते थे। हाँ, RLD अद्धी उधर जा ली थी, जाट जो है अद्धा तबका उधर जा लिया था, अद्धा भाजपा की तरफ था। अब जो है सारे के सारे एक तरफ हो गए, तो रह क्या गया? अब सारे के सारे एक हो गए। क्या विचार रखते हैं आप आगामी चुनाव? विचार यो है, महाराज जयंत चौधरी या राजकुमार सांगवान कहीं भी गठबंधन करता, हम तो गैल जाते हैं, उनके गैल जाते हैं, 100% रहेंगे और 100% जीतेगा भी, यह पक्की बात है। तो ये आरोप लगते हैं कि अभी तक तो समाजवादी पार्टी के साथ में थे, अपने विचार ही चेंज कर दिए। सब बिना मतलब में विरोधी बात चला रहे, हम तो बीजेपी और हमारा गठबंधन हुआ, समार के जीतेंगे, बेटे डाल जीतेंगे। हाँ, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मुद्दे जो थे आपके वो सब ठीक हो गए? भूल गए भाई, सब मुद्दे भूल गए हम तो, गठबंधन होते के साथ सब भूल गए ना, हमने कुछ मुद्दे मारे तो पेमेंट मिल जाओ, सबसे बड़े मुद्दा ही हुआ है पेमेंट मिल जाओ बस। तो पेमेंट मिल रहा है समय से? बढ़िया मिल रहा है, अब तो चाहे लेट भी हो जाए कोई दिक्कत ना है,
अब तो चाहे लेट भी हो जी, भी कोई दिक्कत ना, हमारा जीत जो एक बड़ी हो बस। देख रहे हैं आप, माहौल देख रहे हैं। वो जो मुद्दे थे, एक इनका कहना है कि जी सारे मुद्दे खत्म हो गए, अपने चौधरी साहब के साथ है, पेमेंट मिलो ना मिलो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन पीछे मिल जाएगा, कैसे आप बता रही है, चल रहा काम, कोई दिक्कत ना। हाँ, कोई दिक्कत। इनका कहना है काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विचार रखते हैं आपके, जिस तरह से गठबंधन हुआ, ये चुनाव होने वाला है, क्या होगा? क्या इस समय विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जात पात से ऊपर उठ करके सभी के चहेते उम्मीदवार हैं। हाँ। ये सबके सुख दुख में जो है खबर मिलते के साथ ही तुरंत उनके घर पर पहुंच जाते हैं। हाँ। एक तो यह है, और एक इनकी व्यवहारिकता, एजुकेशन, विद्वान है, ये बड़े प्रेमी आदमी हैं। हाँ। इसलिए इनके प्रति इतना लगाव है। और ये सब बातें जो है गठबंधन की है, इन्हें तो दोहरा लाभ मिलने वाला है ना। ये सारी की सारी ये लोकसभा जो है बागपत क्षेत्र, इसमें सभी जातियाँ उनके साथ हैं। देखिए ताऊ जी, आप मुझे काफ़ी तजर्बेकार आदमी लगते हैं, पुराने आदमी लग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब तक जो यहाँ पर एक माहौल था कि एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, बीजेपी ने धीरे धीरे गांवों में जाकर के लगभग अपना इतना वोट प्रतिशत बढ़ाया है कि जो मेरे संज्ञान में बातें हैं कि हर गांव से लगभग 30 से 40% बीजेपी को वोट मिला करती थी। अब जब गठबंधन हो गया तो बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भैया मेहनत करी हमने, गाँव जा करके ठोकर खाई हमने, अब तुमने गठबंधन कर लिया। और वो कह रहे हैं कि इस बात का तो विरोध होना चाहिए। लोग कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं बीजेपी के जो स्थानीय नेता यहाँ पर। ना, ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बगावत है और जो इस तरह की तो बातें फैली जाया करती है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप ये देखिए कि समस्त जातियों का यहाँ लोग उपस्थित हैं, तो इससे क्या परिलक्षित होता है? क्या होता है? इससे यह है कि उनके प्रति प्यार है, इसलिए वो सबके मन में बसे हुए हैं। इसका लाभ उन्हें बिल्कुल मिलेगा। और ये सब जो मेरे भाइयों ने कहा है रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, तो संभावना यही है कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड टूट करके और डॉक्टर राजकुमार सांगवान का नाम बिल्कुल ऊपर जो है लिस्ट में आएगा। तो देखिए, इस तमाम लोगों से हमने बात की है, इनका कहना है स्पष्ट रूप से कि जिस तरह से जो इनकी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो जयंत चौधरी साहब हैं वो बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो माहौल बनाया जा रहा है कि जिस तरह से उनके गठबंधन करने के बाद में जो बीजेपी विरोधी वोटर्स हैं वो कट जाएंगे। इनका यह कहना है कि जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, वहां भी भेदभाव नहीं होने वाला है। जो इनके विचार हैं, मैं इनके विचार की बात कर रहा हूं। इनका यह कहना है कि इस सीट पर इस बार राष्ट्रीय लोकदल की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज होने वाली है। क्या यह सच हो पाता है, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।